हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताक़त से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहे मुस्कुराते रहे। भाई आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। वो रिएक्शन एक फैमिली थी जो इंडिया के रेजिडेंट थे, इंडिया के रहायशी थे। वो उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान के बाद फिर वो आए हैं अब इंडिया में। अब वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ, उधर क्या ना हुआ। देखते हैं, सबसे पहले वीडियो सरब तक चलेगा, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह दिया हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। अच्छा। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में। और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश की होने। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो। और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है वो एक परिवार मौजूद है इमरान खान जी का, और ये भारतीय मुस्लिम है और हाल ही में पाकिस्तान होकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत को पाकिस्तान के भी नीचे दिखाया गया है। हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस हो, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ विदेशी एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार भारत को नीचे दिखाने का काम करती हैं, लेकिन मात्र 10 दिन पहले ही ये पूरे परिवार के साथ, ये इनके दोनों बेटे हैं, ये पाकिस्तान होकर आए हैं। अब ये बताएंगे कि क्या स्थिति है और माहौल क्या, भारत पाकिस्तान का फर्क क्या है। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही पाकिस्तान कल ही वापस आए, और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ, और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है, और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपये किलो है। क्या करेगा आदमी? आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है, और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं।
लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप जो है ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वहीं उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश की होने। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब, मेरा अपना ये कहना है, और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था? वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व हो रहा था। गर्व। वापिस आप तक आता हूँ, बच्चों से बात है। क्या नाम है बेटा? अरशद खान। तुम भी पाकिस्तान गए हो? हाँ। कल ही पाकिस्तान से वापिस आए। हाँ, क्या देखा तुमने? अगर भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फर्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है। और ट्रेन, वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग, तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ के खुशहाल लोग? वहाँ ऐसी चीज़ जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है, उससे ज़्यादा बहुत कम है वहाँ पे, बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। बताया इस बच्चे ने कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है, वो सारे यहाँ के फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, अच्छा। तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर, हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की, पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये। क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हमें इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के। इंडिया वाले एक चीज़ वीडियो तो होगी ख़त्म। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान और इंडिया के हालात पर। तो वो तो इधर होकर इंडिया से गए हैं ना, पाकिस्तान से होकर गए इंडियन एक, हम तो फिर पाकिस्तान में आज हैं। नीति बताते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात है और इंडिया के हालात, हमें पता है कि इंडिया में हालात कैसे हैं। भाई उस भाई ने सच बोला है कि इधर के हालात जो हैं वो बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त जो आम आवाम है ना, उसके हालात बिल्कुल भाई गुजारा करने के लायक नहीं है। जैसे कि एक शहबाज शरीफ ने शोशा छोड़ा था कि फ्री आटे की स्कीम उन्होंने फेंकी थी, उसके बाद मुजफ्फर भाई ने प्रोफेशन एक चैनल है, उसने एक वीडियो सिर्फ बनाई है कि जैसे वो लाइन में धक्के खा रही थी ना औरतें, मुजफ्फर भाई वो प्रोफेशनल रिएक्शन है उस भाई का। अच्छा भाई धक्के, रुखसार भाई आपने नहीं वीडियो देखी कि कल जो फैसलाबाद का हॉकी स्टेडियम है ना, हजारों की तादाद में जो औरतें हैं ना, वो आपस में एक थैली आटे के लिए ना
मैं वो आगे बात नहीं बता सकता। अच्छा, बात यह है कि भाई उधर तो जो इंडिया के हालात हैं वो भी हमें पता है कि जिस तरह के उधर हालात हैं, हमें तो अब पाकिस्तान ज्यादा में पता भी है। पता हो गया। हम तो जारी बात है डेली टच रहते हैं, लोग हमें बताते हैं, इंडिया के लोग, हमारे व्यूवर्स। भाई दो बातें इधर बड़ी मुझे भी अच्छी लगी, चाहे आपको कैसी लगी हो, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहली बात कि बच्चों में कॉन्फिडेंस था, बेहतरीन बात थी, मुझे उनका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि जब तिरंगा लहराया ग्राउंड में, तो उधर के सिक्योरिटी गार्ड ने आगे गालम गलोच नहीं किया, उन्होंने समझाया प्यार से। मतलब ये चीज़ पॉजिटिव नज़र आई। उन्होंने समझाया कि भाई हमारी सिक्योरिटी का मसला, अगर आप इधर तिरंगा लहरा गया होगा कुछ भी नहीं। आप तिरंगा लहराने से ना ये पाकिस्तान का कोई मतलब असर पड़ जाएगा या कोई हो जाएगा, लेकिन मसला यह है कि हमारी ड्यूटी का मसला, हमें थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ये एक चीज़ अच्छी लगी। दूसरी बात जो वो बच्चा बता रहा था कि मैंने स्ट्रॉबेरी ली, 100 रुपये की स्ट्रॉबेरी ली, तो मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ, तो उस दुकानदार ने मुझे वो 100 रुपया भी वापस कर दिया, और बल्कि एक्स्ट्रा मुझे एक खरबूजा में बता रहे थे शायद, वो भी दिया। ये है पाकिस्तान के लोगों का इंडिया के साथ प्यार, जो उधर से आते हैं। ये चीजें अच्छी नजर आई भाई। ये पहली बार नहीं हुआ। जब से कोई भी इंडियन पाकिस्तान में आया, उसको भाई इतना प्यार मिलता है कि वो भाई अपना कोई भी चीज किसी शॉप पर जाता है, वो कहता है आप इंडिया से, हम आपके पैसे नहीं लेते। ठीक है, तो बात पाकिस्तान से कोई जाता है ना, पाकिस्तान से भी ऐसा सलूक नहीं मिलते भाई। दोनों अवाम के इंडिया और पाकिस्तान की ना बिल्कुल बहुत प्यार है। भाई गुलजार है, हम अगर जाएं, फर्ज कर ले, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें अब 1.5-2 साल से जानते भी हैं, हम अगर जाएं तो क्या हमें आपको लगता है कोई वेलकम करेगा या कोई रखेगा? या मुझे तो काफी हमारे व्यूवर हैं तो बहुत बोलते हैं कि आप इंडिया आओ, घुमाए फिराएंगे फ्री में। तो अच्छी आवाम है दोनों दरमियान, अच्छी आवाम है। घुमाए फिराएंगे तो फिर हम चलते हैं भाई। वीजा मिलेगा तो हम अपने पैसे पर जाएंगे ना, तो इंडिया वो तो हम लेकर जाएंगे ना। दिल की बहुत दूसरे की जेब सबसे बड़ी जो मेरे दिल की ख्वाहिश है ना, वो इंडिया का टूर है। तो इंडिया को देखना चाहिए कि कितना खूबसूरत है, और उधर के जो अवाम है वो भी आना चाहती है इस्लाम। मैं सबसे अच्छी बात जो आपने बोला ना कि तिरंगा लहराना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान का तिरंगा जो दिल्ली में लहराना चाहिए, इंडिया का तिरंगा इस्लामाबाद में लहराना चाहिए, मोहब्बत की तरह बढ़नी चाहिए। दोनों दरमियान मोहब्बत होगी तो इधर परचम लहराएगा तो कोई बात नहीं, उधर भी लहराएगा कोई बात नहीं। कि जब ये दो तरफ से जंग की बात होगी ना, फिर ये गलत बात है। प्यार होगा तो तिरंगे से कोई बात टेंशन नहीं बिल्कुल कोई नहीं। और इंडिया के उस भाई का सीना चौड़ा होना बनता है, पाकिस्तान में और ज्यादा चौड़ा होना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने यही समझ लिया कि पाकिस्तान जब जुदा हुआ 1947 में, तब से आज एक रेस थी इन दोनों की। तो पाकिस्तान, अब इंडिया तो हमें नजर नहीं आ रहा कहाँ आगे चला गया, हम वहीं के नहीं बल्कि वहाँ से हमने रिवर्स गियर लगाया, क्योंकि हमने ये देख लिया कि हमारा जो हरीफ है वो हमसे आगे निकल गया। तो अक्सर ये होता है रेस में, जो आगे निकल तो जो हार रहा होता है वो फिर वापस ही आता, हम वापस की तरफ आ रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। लेकिन ये हमारी एक बदकिस्मती है, और इंडिया के लोगों की खुशकिस्मती है कि वो आगे सीना गर्व से चौड़ा होगा कि वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के तारीफ कर रहा था। उसने अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। पाकिस्तान के नो तो लूटे ही आम आवाम का, इसलिए तो पाकिस्तान नफरत करी अपनी बिल्कुल यही फर्क है। तुम ही करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।